वेलकम बैक स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, हमने ये एक नई सीरीज़ जो स्टार्ट की है, इसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स को ले रहे हैं। हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन को ले रहे हैं और एनिमल किंगडम को हम ले रहे हैं। इसमें हम डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स देख रहे हैं, डिफरेंट एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस तरह से हम उनको सॉल्व करें और किस तरह से हम नीट 21 के लिए अपनी प्रिपरेशन को पॉसिबल करें। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक डायग्राम दिखाई गई है। इस डायग्राम को देखकर नीचे ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं, उन ऑप्शंस को सॉल्व करना है। तो फिगर गिवन बिलो डिपिक्ट डायग्रामिक सेक्शनल व्यू ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें आप देख रहे हैं डिफरेंट पार्ट्स को लेबल किया गया है। तो अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इस सिस्टम को देखें, इसमें जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, देखिए जो पार्ट 1 जिसको 1 से लेबल किया गया है, 1 जो है इट इज़ बेसिकली एंडोमेट्रियम, और जो 2 है ये सबसे बाहर वाली लेयर होती है यूट्रस की, तो ये पेरीमीट्रियम है। उसके अलावा जिसको 3 लेबल किया गया है, इसे इनफंडिबुलम कहा जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ये पार्ट होता है। और 4 जिसको लेबल किया गया है, इट इज़ फेम्ब्रे। फेम्ब्रे यानी इनफंडिबुलम का ही ये पार्ट है जिसे फेम्ब्रे कहा जाता है। और 5 जिस चीज़ को लेबल किया गया है, इट इज़ सर्विक्स, सर्विक्स ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और 6 जिसको लेबल किया गया है, ये वेजाइना है। इन चीज़ों को देखकर हम नीचे ऑप्शंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पार्ट 1 में बताया गया है कि एंडोमेट्रियम को 2 को दिखाया गया, दैट मीन्स पहला ही रिजेक्ट हो गया। सेकंड में 3 को इनफंडिबुलम कहा गया है, बिल्कुल ठीक है। और 4th उसमें दिखाया गया है फेम्ब्रे, ये भी ठीक है। और 5 को दिखाया गया है सर्विक्स, ये भी ठीक है। इसका मतलब इसका एग्जैक्ट आंसर जो है वो बी पार्ट है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। 2011 में ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी। फैलोपियन ट्यूब का वो पार्ट जो ओवरी के बिल्कुल क्लोज होता है। अभी जो डायग्राम हम देख रहे हैं, इस डायग्राम को देखकर ही हम देखेंगे फैलोपियन ट्यूब का वो पार्ट जो ओवरी के क्लोज होता है उसको इनफंडिबुलम कहते हैं, और फैलोपियन ट्यूब का वो पार्ट जो यूट्रस के क्लोज होता है उसको इस्थमस कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शंस देखिए क्या हैं यहाँ पर। तो इसका फैलोपियन ट्यूब का वो पार्ट जो ओवरी के क्लोज है, दैट इज इनफंडिबुलम, बी पार्ट इज द एग्जैक्ट आंसर। नेक्स्ट, हिस्टेरेक्टोमी इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ। किस चीज़ की सर्जरी हिस्टेरेक्टोमी कहा जाती है? मेमरी ग्लैंड, यूट्रस, प्रोस्टेट ग्लैंड, वास डिफरेंट। इट इज़ द यूट्रस, यूट्रस की सर्जरी को हिस्टेरेक्टोमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलॉन्ग विद पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट। किस चीज़ को ये सपोर्ट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इसके साथ एसेसरी ग्लैंड जो भी जुड़े हुए हैं? ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन, ओवुलेशन भी ये सिस्टम कर रहा है और फर्टिलाइजेशन भी करता है। प्रेगनेंसी एंड गिव बर्थ, प्रेगनेंसी और बर्थ भी यही सिस्टम है। बर्थ एंड चाइल्ड केयर, दिस इज ऑल्सो, लेकिन डी पार्ट है ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, विच पार्ट ऑफ द ओवरी इन द मैमल एक्ट एज एंडोक्राइन आफ्टर ओवुलेशन। जो ही ओवुलेशन हो जाती है तो ओवरी के अंदर कौन सा पार्ट है जो एंडोक्राइन एक्ट करता है? विटलाइन मेम्ब्रेन, ये तो नहीं हो सकता है। ग्रैफियन फॉलिकल, ग्रैफियन फॉलिकल के अंदर ही ओवा मैच्योर होता है, लेकिन जब ग्रैफियन फॉलिकल से ओवा रिलीज होता है तो सी पार्ट में दिया गया है कॉर्पस ल्यूटेनियम, जर्मिनल एपिथेलियम। तो कॉर्पस ल्यूटेनियम इज द एग्जैक्ट आंसर। ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? ये हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, विच लेयर ऑफ यूट्रस अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कौन सी मेम्ब्रेन है यूट्रस की जिसकी साइक्लिक चेंजेस होती है? पेरीमेट्रियम सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन, मायोमेट्रियम
नेक्स्ट और एंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है, इसी की साइक्लिक चेंजेस होती हैं, यही बनती है और यही रैप्चर होती है। सो एग्जैक्ट आंसर इज द पार्ट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैन बी इंक्लूडेड अंडर द फीमेल एसेसरी डक्ट्स। फीमेल एसेसरी डक्ट्स में कौन कौन सा इंक्लूड है? देखिए ओविडक्ट्स, ये भी तो डक्ट्स है, यूट्रस इज ऑल्सो एंड वेजाइना इज ऑल्सो, लिहाजा इसका एग्जैक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइटरस इन द ह्यूमन फीमेल इज। क्लाइटरस जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर है वो कैसा होता है? इट इज़ वेस्टिजल ऑर्गन, इट इज़ रॉन्ग। एनालॉगस टू पेनिस, ये भी रॉन्ग है। होमोलॉगस टू पेनिस, इट इज़ द एग्जैक्ट आंसर। जैसे ह्यूमन मेल में पेनिस होता है, उसी तरह से फीमेल में क्लाइटरस इज द स्ट्रक्चर विच इज़ होमोलॉगस टू द पेनिस इन मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम fallopian ट्यूब हैज़ अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड फिम्ब्रे एट द एज। हाँ, fallopian ट्यूब के एज के ऊपर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं वो किस में है? इस्थमस नहीं, ये तो यूट्राइन पार्ट है। एम्पुला में भी नहीं। इनफंडिबुलम के यहाँ आगे फिम्बर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उनको फिम्ब्रे कहा जाता है। सो एग्जैक्ट आंसर इज द पार्ट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देखिए इसको मैच बताया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द स्ट्रक्चर इज नॉट करेक्टली मैच। अभी बताना है इनमें से कौन पार्ट है जो प्रॉपरली मैच नहीं है। पेरीमीडियम एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस लेयर ऑफ द यूट्रस, इट इज करेक्ट, ये ठीक है। दूसरा है एम्पुला, मिडल थिक स्मूथ मसल लेयर ऑफ द यूट्रस। एम्पुला के बारे में कहा जाता है कि ये मिडल पार्ट है यूट्रस का। थर्ड है एंडोमेट्रियम, इंडर ग्रेनुलर लेयर ऑफ द यूट्रस, ये भी एग्जैक्ट ठीक है। मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन, ये भी ठीक है। इसका मतलब पार्ट बी, दैट इज बी पार्ट इज द एग्जैक्ट आंसर। एम्पुला यूट्रस का कोई हिस्सा नहीं है, एम्पुला fallopian ट्यूब का एक पार्ट होता है। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं, इनकी प्रैक्टिस करिए, इनको कॉपीज पे नोट करिए और इस तरह से अपनी प्रिपरेशन को पॉसिबल बनाइए। और आपके लिए हम हेल्पफुल वीडियोस अपलोड करते रहेंगे, लेकिन वीडियो को शेयर और लाइक और कमेंट ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियोस पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।